सर्वेभ्यो नमो नमः। कल तक हम सब ने नीति शतकम के 6वें श्लोक तक का अर्थ जाना। आज हम आगे के श्लोकों पर चर्चा करते हैं। 7वां श्लोक देखते हैं। उपजात छंद है इसमें। स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें क्रियापद को देखते हैं। इसमें क्रियापद क्या है? तो जो द्वितीय पंक्ति है वहां पर एक क्रियापद दिख रहा है, विनिर्मितम। यह कैसे क्रियापद है? तो यह कृदंत क्रियापद है। यहाँ पर अक्ता प्रत्यय हुआ है। विनिर्मितम में क्या हुआ है? अक्ता प्रत्यय। अक्ता प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर विनिर्मितम क्या है? अक्ता प्रत्ययांत कृदंत क्रिया है, विनिर्मितम। और इसके पश्चात एक ही क्रिया यहाँ पर पूरे चारों पंक्तियों में है। तो विनिर्मितम इस क्रिया को लेकर के हम वाक्य बनाते हैं। जो अक्ता प्रत्यय है यहाँ पर वह कर्म अर्थ में है, कर्मणि अर्थ में। तो जैसे हम जानते हैं कि 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब कर्तृवाच्य का हम प्रयोग करते हैं तो प्रत्यय कर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य में होता है, और कर्ता में विभक्ति वचन इत्यादि वह क्रिया के अनुसार होती है। जैसे रामः ग्रामम अगच्छत, रामः ग्रामम अगच्छत, राम गांव गया। अब यहाँ पे यह कर्तृवाच्य है, और कर्मवाच्य बनाने के लिए हम यक प्रत्यय करके रामः ग्रामम रामेण ग्रामः अगम्यत ऐसा कर देते हैं। लेकिन जो अक्ता प्रत्यय हैं, जो प्रत्यय कर्मणि अर्थ में होते हैं, उनको भी लगा करके हम कर्मवाच्य कर देते हैं। जैसे इसी रामः ग्रामम अगच्छत को ही हम रामेण ग्रामः गतः ऐसा भी यदि करें, रामेण ग्रामः गतः, तो भी वह कर्मवाच्य ही होगा। और आजकल परीक्षा में ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। हम केवल गम्यते इत्यादि को ही केवल कर्मवाच्य में रटे रहते हैं, लेकिन यदि अक्ता प्रत्यय का प्रयोग कर दिए तो वह भी कर्मवाच्य में हो गया, अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर दिए तो वह कर्तृवाच्य में हो गया। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। तो विनिर्मितम यहाँ पर क्या है? कर्मवाच्य में है, और कर्मवाच्य में कर्मणि अर्थ में जो भी प्रत्यय होते हैं उनके कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। जैसे रामेण ग्रामः गतः, तो कर्ता में तृतीया होगी, और जो कर्म होगा कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। तो देखते हैं यहाँ पर विनिर्मितम यह क्रिया है। विनिर्मितम अर्थात निर्माण किया गया, बनाया गया। कर्ता किस विभक्ति में होगा? तृतीया विभक्ति में। तो विधात्रा यहाँ पर हमें दिख रहा है, विधात्रा। विधात्र शब्द है विधाता अर्थ में, तो विधाता विधातारो विधातारः ऐसे बनता है। तृतीया एक वचन में विधात्रा। तो विधात्रा विनिर्मितम, विधाता के द्वारा बनाया गया, रचा गया। किसको रचा गया? तो अब यहाँ पर कर्म को हम देखते हैं। कर्म है यहाँ पर छादनम। छादनम अज्ञतायाः, अज्ञतायाः को अलग हटा लेंगे तो म हलंत हो जाएगा, छादनम। अब यहाँ पर जो हमारा मुख्य वाक्य हुआ वह हुआ विधात्रा, विधात्रा छादनम विनिर्मितम। विधाता के द्वारा छादन रचा गया, छादन बनाया गया। छादन अर्थात ढक्कन। ठीक, विधाता के द्वारा ढक्कन बनाया गया। अब ढक्कन हमेशा किस लिए होता है? छिपाने के लिए।
ढकने के लिए। ठीक है, तो विधात्रा छादनम विनिर्मितम, विधाता के द्वारा छादन अर्थात ढक्कन बनाया गया। किसका ढक्कन बनाया गया, किसका छादन बनाया गया? तो अज्ञतायाः छादनम, अज्ञान को छिपाने के लिए ढक्कन बनाया गया। विधाता के द्वारा अज्ञता को छिपाने के लिए अज्ञता का छादन, विनिर्मितम, छादन बनाया गया, रचा गया। और वह छादन क्या है, कैसा होता है? क्योंकि प्रत्येक जो पात्र होते हैं उनके छादन ढक्कन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छादन जो अज्ञता का छादन है वह क्या है? वह है, यहां से हम लेंगे मौनम। अज्ञता का छादन, अज्ञता का ढक्कन क्या है? मौन है। यदि हम मौन रूपी ढक्कन से अज्ञता को ढकेंगे तो वह अज्ञता दिखेगी नहीं। जैसे किसी पात्र में रखी हुई कोई वस्तु है, उसके ऊपर यदि हम ढक्कन से बंद कर दें तो अंदर क्या वस्तु है वह हमें नहीं दिखती है। वैसे ही अज्ञता, अज्ञान जिसके अंदर है, यदि वह मौन रूपी ढक्कन से अपने आप को बंद कर देगा तो उसके अंदर रहने वाले अज्ञता को कोई नहीं जान पाएगा, उसके अज्ञान को कोई नहीं समझ पाएगा कि यह अज्ञानी है। तो विधात्रा अज्ञतायाः छादनम मौनम विनिर्मितम, विधाता के द्वारा अज्ञान का, अज्ञान को छिपाने के लिए ढक्कन, मौन को बनाया गया। अब यह मौन है कैसा? तो मौन के दो विशेषण बता रहे हैं, स्वायत्तम और एकांत हितम। जो मौन रूपी छादन है, ढक्कन है, वह है कैसा? एक तो उसका विशेषण है स्वायत्तम, दूसरा विशेषण है एकांत हितम। स्वायत्तम का अर्थ क्या है? स्वस्य आयत्तम स्वायत्तम, षष्ठी तत्पुरुष। आयत्त कहते हैं अधीन, स्व मतलब अपने, जो अपने आयत्त है अर्थात जो अपने अधीन है वह क्या है? स्वायत्त है। अर्थात जो मौन रूपी ढक्कन है वह किसी दूसरे के द्वारा नहीं ढका जाएगा, बल्कि जिसके अंदर अज्ञान है वह स्वयं ढके। ऐसा कोई पात्र नहीं है कि स्वयं अपने ढक्कन को ढक ले, लेकिन यह जो मौन रूपी ढक्कन है वह व्यक्ति को स्वयं ढकना होगा, वह स्वयं के अधीन है, अपने स्वयं के अधीन है। और वह मौन कैसा है? एकांत हितम। एकांत हितम का अर्थ क्या है? तो एक से ही अंत हो जाने वाला। जैसे किसी कार्य के लिए अनेक कारण हो जाते हैं, 1 2 3 4 जो साधन हैं किसी कार्य के, जैसे हमें कहीं जाना है तो हम पैदल भी जा सकते हैं, पहला साधन, साइकिल से जा सकते हैं दूसरा साधन, बाइक से जा सकते हैं तीसरा साधन, अन्य अन्य साधन से हम जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अज्ञता को ढकने का जो साधन है वह केवल मौन एक ही है, मौन के सिवा और कोई ढक्कन नहीं है। तो एक ही है अंत, जहां पर एक से आगे कोई संख्या नहीं बढ़नी है। ठीक, एक ही है अंत जिसका, ऐसा हितकारी। ठीक, एक ही है अंत जिसका, और वह एकांत क्या है? हितकारी, हितम, हितकर है। जैसे हम कहते हैं हम एकांत में बैठेंगे, एकांत में क्या? एक स्वयं ही से अंत हो जाए, अर्थात एक स्वयं के सिवा और कोई नहीं हो, वही तो एकांत है। अगर दो लोग रहेंगे तो कहां से एकांत होगा? ठीक, एक से अधिक होंगे तो एकांत नहीं होगा। एकांत अर्थात जहां पर हम स्वयं केवल अकेले रहे, वह एकांत है। एक से ही अंत हो जाना अर्थात एक संख्या से ऊपर कोई संख्या नहीं आए, वह है एकांत। तो एकांत हितम, एकह एव अंतः यस्य, एक से ही अंत हो जाए जिसका, अर्थात मौन के सिवा और कोई दूसरा ढक्कन नहीं है, तो मौन के सिवा कोई दूसरी संख्या वहां पर नहीं आना है, तो एकांत हो गया। और एकांत कैसा है? वह हितम, हितकर है, अर्थात वह नितांत हितकर है। ठीक, तो हमने जो मुख्य वाक्य का अर्थ निकाला, विधाता के द्वारा अज्ञतायाच्छादनम,
अज्ञान को ढकने के लिए मौनम विनिर्मितम, जो ढक्कन है ऐसे मूर्ख रूपी ढक्कन को विनिर्मितम बनाया। और वह मौन कैसा है? स्वायत्तम, अपने अधीन है, और एकांत हितम, नितांत हितकर है। इसके पश्चात अब आगे कह रहे हैं कि विशेषतः, अर्थात विशेष करके, ठीक, सर्वविदाम समाजे, सर्वविदाम, सर्वविद, सर्वम विदंत इति सर्वविदः, सब कुछ जो जानते हैं उसे सर्वविद कहते हैं। और तेषाम सर्वविदाम, अर्थात सब कुछ जानने वालों विद्वानों के समाज में, जहां पर सब कुछ जानने वाले हैं अर्थात सर्वज्ञानी विद्वान जन जहां पर हैं, उनके समाज में, समाज अर्थात समूह में, उनकी सभा में, तो सर्वविदाम समाजे, विद्वानों के समाज में, विद्वानों के समूह में, विशेषतः, विशेष रूप से, विभूषणम भवति, विभूषणम भवति हम स्वयं लगा लेंगे, ठीक है। तो सर्वविदाम समाजे, सभी कुछ जानने वालों के समाज में, अर्थात सर्वज्ञ जो लोग हैं, जो विद्वान जन हैं, उनके समाज में विशेषतः विभूषणम, विशेष रूप से यह विभूषण होता है, आभूषण होता है। अर्थात सर्वज्ञ लोगों के बीच में, विद्वान लोगों के बीच में यदि एक मूर्ख बैठा हो, अज्ञानी बैठा हो और वह शांत हो, तो उसे भी लोग देखने वाले विद्वान ही समझेंगे, तो वह विभूषण हो जाता है। जो मौन है वह उस व्यक्ति के अंदर क्या गुण का आरोप कर देता है, गुणवान बना देता है, तो विभूषण कहलाता है। चलिए फिर से देखें, यहां पर एक अपंडिता नाम पद छूट रहा है, उसका अन्वय कहां पर करेंगे? यह जो मौन रूपी ढक्कन बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है? अपंडिता नाम, जो अज्ञानी जन हैं उनके लिए, ठीक है। तो विधात्रा के पश्चात इसको हम जोड़ लेते हैं। पुनः एक बार हम इसका अर्थ निकालते हैं। विधात्रा, विधाता के द्वारा, अपंडिता नाम, जो अपंडित लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, उनके लिए, स्वायत्तम, अपने अधीन, और एकांत हितम, जो एकमात्र हितकारी है, ऐसे मौनम, ऐसे मौन को, अज्ञताया छादनम विनिर्मितम, अज्ञान का ढक्कन बनाया, जो कि सर्वविदाम समाजे, विद्वान लोगों के समूह में, विशेषतः विभूषणम, विशेष करके विभूषण होता है, ठीक है। अर्थ स्पष्ट हो गया। इसके पश्चात अब हम देखते हैं, यहां पर इसमें उपजाति छंद है। कौन सा छंद है? उपजाति छंद। उपजाति छंद का जो लक्षण होता है वह होता है कि उसमें इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिश्रण होता है। तो इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का यदि हम लक्षण देख लेते हैं तो उपजाति अपने आप में ज्ञात हो जाता है। तो उपजाति में एक पंक्ति अथवा एकाधिक पंक्ति में इंद्रवज्रा होती है, और वैसे ही एक अथवा एकाधिक पंक्ति में उपेंद्र वज्रा होती है। कोई नियम नहीं है कि किस पंक्ति में इंद्रवज्रा होगी, किस पंक्ति में उपेंद्र वज्रा होगी। तो इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का लक्षण हम देखते हैं। इंद्रवज्रा का लक्षण है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, और उपेंद्र वज्रा का लक्षण है उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ। अब छंद का लक्षण जब हम देखते हैं तो इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा में बहुत ही समानता है, केवल एक असमानता है। यदि हम उसे जान जाए तो इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा में हमें भेद मालूम हो जाएगा। असमानता क्या है? तो इंद्र वज्रा का जो प्रथम वर्ण है वह गुरु होता है, और उपेंद्र वज्रा का जो प्रथम वर्ण है वह ह्रस्व होता है। जैसा कि हम यदि
लक्षण को ही देखते हैं। तो इंद्र वज्रा का इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा शब्द ही देख लेते हैं। तो यदि हम इंद्र वज्रा लिखें, इंद्र वज्रा, ठीक, और उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र ही लिख लेते हैं, ठीक। अब इंद्र में देखिए, इंद्र में जो प्रथम वर्ण है वह ह्रस्व दिख रहा है, ई क्या है, ह्रस्व है। लेकिन उसके पश्चात जो न द र इसका संयोग है, और संयोगे गुरु सूत्र से जो संयोग के पूर्व में विद्यमान स्वर है वह क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो ई क्या है, गुरु हो गया। और उपेंद्र में देखते हैं जो ऊ है वह ह्रस्व ही है। तो नाम से ही हमें ज्ञात हो जाता है इंद्र वज्रा का, इंद्र वज्रा का जो प्रथम वर्ण है ई वह क्या है, गुरु है। उपेंद्र वज्रा का जो प्रथम वर्ण है उ वह ह्रस्व है। इसलिए इंद्र वज्रा का, इंद्र वज्रा जो छंद है उसका जो प्रथम वर्ण होगा वह गुरु होगा। उपेंद्र वज्रा का जो प्रथम वर्ण होगा वह ह्रस्व होगा। केवल यही भेद है और सारे लक्षण समान हैं, ठीक है। तो यहां पर हम घटाते हैं, देखिए। तो स्वायत्तमेकांत हितम विधात्रा, इसमें जो प्रथम स्वर है वह क्या है, स्व, स को नहीं गिनना है, व को नहीं गिनना है, आ क्या है, गुरु है। विनिर्मितम में वी क्या है, ह्रस्व है। विशेषतः में वी क्या है, ई क्या है, ह्रस्व है। विभूषणम में ई क्या है, ह्रस्व है। अर्थात जो प्रथम पंक्ति है उसमें इंद्र वज्रा छंद है, अन्य तीन पंक्तियों में उपेंद्र वज्रा छंद है। अर्थात यहाँ पर इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है, इसलिए यह उपजाति छंद है। अब दो पंक्तियों में हम इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा को घटा लेते हैं। तो इंद्र वज्रा का जो लक्षण है वह स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, इसमें 11 वर्ण होते हैं। अब 11 वर्ण में जो गण होते हैं वह 3 गण होते हैं, 2 गुरु होता है। इंद्र वज्रा में त त ज, यदि तौ, तौ मतलब 2 तगण, और जगौ एक जगण एक गुरु, और गह अर्थात एक गुरु। तो तगण तगण जगण गुरु गुरु, तगण में ताराज गुरु होता है, यत में जो अ है वह गुरु है, त में जो अ है वह ह्रस्व है, तो तगण हो गया। अब पुनः एक तगड़, में ए है, गुरु है, का में आ है, गुरु है, त में अ है, ह्रस्व है। इसके पश्चात एक जगण, जभान अर्थात ह्रस्व लघु गुरु लघु, ही में ई है, लघु है, तम में अनुस्वार कारण वह गुरु हो जाएगा, वी में ई है, लघु है। उसके पश्चात 2 गुरु वर्ण, गुरु गुरु। अब यहां पर जो उपेंद्र वज्रा में लक्षण होगा पूरे यही वर्ण होंगे, ऐसे ही मात्रा होगी, केवल ये जो गुरु है यह ह्रस्व हो जाएगा नीचे, देखिएगा। वी में जो ई है ह्रस्व है, नी में जो ई है वह ह्रस्व दिख रहा है, लेकिन आगे रेफ है, उस रेफ और म का संयोग है, इसलिए यह गुरु हो जाएगा। फिर मी में ई है, ह्रस्व है। अब देखिए केवल यह ह्रस्व दिखेगा यहाँ पर गुरु के स्थान पर, अन्य सब कुछ जो है वैसे ही रहेगा। अब तम में अनुस्वार के कारण यह गुरु हो गया, छा में आ गुरु है, द में अ ह्रस्व है, न में अ ह्रस्व है, म में अ ह्रस्व है, ज्ञम म में अ जो है वह गुरु होगा, क्योंकि ज और य ज्ञ यह संयुक्त अक्षर है, तो यह गुरु हो जाएगा। ज्ञ में अ ह्रस्व है, ता में आ गुरु है, या में आ गुरु है। तो जो प्रथम पंक्ति है वहां पर उपेंद्र वज्र इंद्र वज्रा है, और जो 3 पंक्तियां हैं उसमें उपेंद्र वज्रा है, इसलिए यह इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रित छंद है, इसलिए इसे हम उपजाति छंद कहेंगे, ठीक है। इसके पश्चात अब हम आगे 8वें श्लोक पर चलते हैं। यहाँ पर शिखरणी छंद है।
चलिए, यदा किञ्चिद्योऽहम् द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। अब इस छंद में हम क्रिया को देखते हैं। क्रिया यहाँ पर क्या क्या है? तो तिङन्त क्रिया, इसमें केवल यहाँ पर अस्मि दिख रहा है। क्या है? तदा मूर्खोस्मीति, यहाँ पर अस्मि एक तिङन्त क्रिया है। और यहाँ पर कई क्रियाएं हैं जो कि कृदंत क्रियाएं हैं, जैसे समभवम। यहाँ पर जो समभवम है यह अभवम, अभवम भी यह तिङन्त क्रिया ही है। तिङन्त क्रिया अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। तो अभवम यह लंगलकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु का लंगलकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा समभवम। उसके पश्चात सर्वज्ञः अस्मि अवलिप्तम, अवलिप्तम में अक्ता प्रत्यय है, इसलिए यह कृदंत क्रिया है। और यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशात अवगतम, अवगतम यह भी कृदंत क्रिया होगी। अक्ता प्रत्यय है गम धातु से, अब उपसर्ग पूर्वक गम धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो अवगतम बनेगा। और यहाँ पर व्यपगतः, यहाँ पर भी वी अप उपसर्ग पूर्वक गम धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो व्यपगत शब्द बनेगा, यह भी कृदंत क्रिया होगी। तो हम देख रहे हैं कि 4 कृदंत क्रियाएं दिख रही हैं और अस्मि अस्मि यह 2 तिङन्त क्रियाएं हैं। यहाँ पर जो मुख्य क्रिया है वह कृदंत क्रियाएं ही मुख्य क्रिया के रूप में है। जो अस्मि है उसके बारे में हम आगे बताएंगे कि उसका अन्वय कैसे करना है। चलिए हम अर्थ को देखते हैं। तो अभवम, अभवम यह तिङन्त क्रिया है। तो समभवम, सब सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु से हम लंगलकार का रूप चलाएंगे तो उत्तम पुरुष एक वचन में समभवम यह रूप बनेगा। समभवम अर्थात हुआ, क्या हुआ? मदांधः, मदेन अंधः, मदांधः मद से अंधा हो गया, अर्थात घमंड से गर्व से मैं अंधा हो गया। कब हो गया? तो यदा, जब किंचित ज्ञोहम, किंचित यहां पर चित है, हमने कल बताया था कि चित और चन जो है वह अनिश्चय बोधक अर्थ देते हैं। तो किंचित अर्थात जब मैं कुछ, ज्ञ जो ज्ञ होता है, ज्ञ, ज्ञ जो है यह संयुक्त अक्षर है, इसमें आधा ज होता है और इय, यह जो है ज्ञ कहलाता है। तो इसलिए ज के पहले तकार है, उस तकार को स्तोष नासुश्चे क्या हो गया? चकार हो गया, झलाम सोनते से जकार हो जाएगा, तो किंचिज ऐसा दिख रहा है। तो किंचित ज्ञः, यहाँ पर ज्ञः है, ज्ञः में जो विसर्ग है रू होता है, रू को जो है अतो रुल्पता दुप्रत्यय से उ हो जाएगा और गुण हो जाएगा तो ज्ञो हो जाएगा, और मूल में जब संधि विच्छेद कर देंगे तो ज्ञः हो जाएगा। यदा अहम किंचित ज्ञः, जब मैं कुछ जानता था। ठीक है, यदा अहम किंचित ज्ञः, जब मैं
कुछ जानता था, जब मैं अल्पज्ञ था, तब क्या हुआ? द्वीप इव मदांधः संभवम, जैसे द्वीप हाथी जो है मद से अंधा हो जाता है, वैसे ही मैं मद अर्थात घमंड से, गर्व से अंधा हो गया। और उस समय मैं समझ क्या रहा था? तदा, जब मैं कुछ जानकर अल्पज्ञ होकर हाथी के समान मदांध हो गया, गर्व से पूर्ण हो गया, तदा उस समय क्या हुआ? सर्वज्ञ अस्मि, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। इति, ऐसा इति लगाने से वह पूर्व के जो वाक्य हैं अथवा जो शब्द है वह वैसे ही हमें ज्ञात होते हैं। तो मैं सर्वज्ञ हूं ऐसा। मम मनः, मेरा मन, तदा उस समय, अहम सर्वज्ञ अस्मि, अस्मि के द्वारा अहम का हम अनुवर्तन कर लेंगे। तदा अहम सर्वज्ञ अस्मि, तब मैं सर्वज्ञ हूं ऐसा मम मनः अवलिप्तम अभवत, मेरा मन अवलिप्त हो गया। ठीक है, मेरे मन में क्या हो गया? अवलिप्त अर्थात गर्व से पूर्ण हो गया मेरा मन। अरे मैं तो सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। कब ऐसा हुआ? यदा अहम किंचित ज्ञः, जब मैं थोड़ा जानता था, जब मैं अल्पज्ञ था, तब द्वीप इव मदांधः समभवन, मैं हाथी के समान मदांध हो गया, गर्व से पूर्ण हो गया। और उस समय, तदा उस समय, अहम सर्वज्ञ अस्मि, मैं सर्वज्ञ हूं ऐसा मम मनः अवलिप्तम अभवत, मेरा मन जो है अवलिप्त हो गया, गर्व से पूर्ण हो गया। और यदा, जब बुद्ध जन सकाशात, जो बुद्ध जन हैं, जो ज्ञानी जन हैं, उनके सकाशात, सकाश अर्थात पास, तो उनके सकाशात, उनके पास से जब किंचित किंचित अवगतम, किंचित किंचित जब मैंने थोड़ा थोड़ा जाना, यदा बुद्ध जन सकाशात, विद्वान जनों के संपर्क से, पंडितों की संगति से, किंचित किंचित अवगतम, मैंने थोड़ा थोड़ा जाना, तब क्या हुआ? तदा उस समय, मूर्खः अस्मि, मुझे यह ज्ञान हुआ कि मैं मूर्ख हूं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। और यह जानने से मैं मूर्ख हूं ऐसा अनुभव होने से क्या हुआ? मैं मदह, यहां पर जो मैं है वह अस्मत् का षष्ठी एक वचन का रूप है। जैसे हम अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान का रूप चलाएंगे तो द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में दो दो रूप बनते हैं। ठीक, द्वितीया में मा नौनः, चतुर्थी में मे नौनः और षष्ठी में मे नौनः। जैसे नमस्ते, नमस्ते शब्द है, तो यह प्रश्न भी परीक्षा में आता है कि नमस्ते में जो ते है वह किस विभक्ति किस वचन का है? तो हम कहते हैं सह तौ ते, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। लेकिन यहाँ पर जो नमस्ते में ते शब्द है, जो ते पद है, वह है, सबसे पहले तो हमें सोचना चाहिए कि नमः के योग में चतुर्थी होती है तो प्रथमा विभक्ति कैसे हो सकती है? तो युष्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन में ते शब्द बनता है। त्वा वामवह द्वितीया में, चतुर्थी में ते वामवह, षष्ठी में ते वाम। वैसे ही अस्मद शब्द के रूप को जब हम चलाएंगे तो द्वितीया में मा नौनः, चतुर्थी में मे नौनः, षष्ठी में मे नौनः। तो मे मदः, मे अर्थात मेरा, मम, मम मदः, मेरा जो मद था, मेरा जो गर्व था, मेरा जो घमंड था, वह ज्वर इव व्यपगतः, वह ज्वर के समान, बुखार के समान जो है धीरे धीरे हट गया। ठीक, पुनः हम इसका अर्थ देखते हैं। यदा अहम किंचित ज्ञः, जब मैं थोड़ा जानता था, तब द्वीप इव मदांधः समभवम, मैं हाथी के समान मदांध हो गया, गर्व से पूर्ण हो गया। और
उस समय, तदा सर्वज्ञः अस्मि, मैं सर्वज्ञ हूँ, इति ऐसा सोचकर मम मनः अवलिप्तम अभवत, मेरा जो मन है वह अवलिप्त हो गया, गर्व से पूर्ण हो गया, अर्थात मेरा मन उड़ने लगा कि अब मैं तो सर्वज्ञ हूं, मेरे सामने कोई नहीं है। लेकिन यदा, जब बुद्ध जन सकाशात, विद्वान जनों की संगति से किंचित किंचित अवगतम, जब मैं थोड़ा थोड़ा जान पाया, तदा तब मूर्खः अस्मि, मैं मूर्ख हूं, ऐसे मुझे ज्ञान हुआ, मुझे यह ज्ञान हुआ कि मैं अभी मूर्ख हूं। और मैं मदः, मेरा जो मद है, मेरा जो गर्व है, मेरा जो घमंड है, ज्वरः इव विपगतः, ज्वर के समान चला गया। यहाँ पर विसर्ग होगा, विसर्ग का लोप होगा, विसर्ग का लोप नहीं होता है, रूको होता है, रूको यह हो जाता है, भो भुगो अघो पूर्व से यो से यह होगा, और उसका लोपा शाकल्य से लोप हो जाएगा, तो ज्वर इव ऐसा हो जाता है। जब संधि विच्छेद कर देंगे तो ज्वर इव ऐसा हो जाएगा। तो ज्वर के समान मेरा जो मद है, मेरा जो घमंड है, वह व्यपगतः, वह चला गया। ठीक है, इसमें शिखरणी छंद है। अब शिखरणी छंद को हम देखते हैं, उसका लक्षण क्या है। तो शिखरणी छंद का लक्षण है, रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। सबसे पहले यहाँ पर दो पद हैं, रसैः रुद्रैः छिन्ना, छिन्ना मतलब भिन्न, छिन्न है, अर्थात उसको जो है अलग अलग किया गया है। किसके द्वारा? रसैः रुद्रैः, रस और रुद्र के द्वारा। तो पिछली कक्षा हमने बताया था कि हमारे शास्त्रों में संख्या के लिए कुछ शब्द बताए गए, जैसे यदि रुद्र आता है तो वहां पर 11 का बोध हमें करना है। रुद्र अर्थात 11, 11 रुद्र होते हैं। रस अर्थात षड्रस होते हैं, तो रस जहां पर है संख्या के लिए, वहां पर 6 का बोध करना है, 6 का ज्ञान करना है हमें। ठीक, और जहां पर हय आए, अश्व आए, तो वहां पर 7 का बोध करना है। सूर्य आए, रवि आए, तो वहां पर 12 का बोध करना है। ऐसे ऐसे प्रत्येक संख्या के लिए अलग अलग शब्द दिए गए हैं। तो यह जो छंद होता है शिखरणी छंद, इसमें जो यति होती है वह कितने वर्णों पर होती है? रसैः रुद्रैः, 6 और 11 वर्णों पर। तो हम देखते हैं कि 6 और 11 वर्णों पर यहाँ पर कैसे यति होती है, हो रही है। तो हम जैसे बोलते हैं, यदा किंचिद्यो हम, तो इसमें 6 वर्ण होने चाहिए। नीचे देखते हैं, तदा मूर्खोस्मीति, तो तदा, त में त एक वर्ण, त में अ जो है वह एक वर्ण होगा, दा में आ 2 वर्ण, मु में उ 3 वर्ण, खो में ओ 4 वर्ण, मी में ई 5 वर्ण, ती में ई 6 वर्ण। 6 वर्ण पर यति हुई। अब आगे 11 वर्ण पर यति होगी। ज्वर इव मदो में व्यपगतः, ज्व, व में आ है 1, र में आ है 2, ई में 3, व में आ है 4, म में आ है 5, 2 में ओ है 6, में ए है 7, व्य में आ है 8, प में आ है 9, ग में आ है 10, तह अह है तो 11। तो हमने देखा कि यहाँ पर 6 और 11 में क्या हो रही है? यति हो रही है। अब आगे इसका लक्षण और देखते हैं। इसका लक्षण क्या है? यमन सभलागः शिखरिणी। इसमें जो गण होते हैं कौन कौन से होते हैं? यमन सभ, यगण, मगण, नगण, सगण और भगण। और लागह अर्थात एक लघु और एक गुरु। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले यगण, यगण में क्या है? य माता अर्थात लघु, गुरु, गुरु। तो त में अ है
लघु, दा में आ है गुरु, मुंह में ऊ है गुरु। अब ये क्या हो गया, यगड़ हो गया। अब यगड़ के बाद मगड़, मा तारा अर्थात गुरु गुरु गुरु। तो खो में ओ है गुरु, मी में बड़ी ई है गुरु, ती में ह्रस्व हमें दिख रहा है, लघु दिख रहा है ई, लेकिन ज और व का आगे संयोग है तो संयोगी गुरु हो, जो ह्रस्व ई है वह दीर्घ हो जाएगी तो गुरु। तो गुरु 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 ये क्या हो गया, मगड़। अब इसके पश्चात नगण, तो य माता राजा, य माता राज भा न सलगम, न सल अर्थात लघु लघु लघु। व में अ है लघु, र में अ है लघु, ई में छोटी है तो लघु। तो क्या हो गया, यगड़ मगड़ और नगण हो गया। अब आगे आ रहा है सगण, स ल गा, तो लघु लघु गुरु। व में अ है लघु, म में अ है लघु, दो में ओ है गुरु। अब ये क्या हो गया, सगण। अब भगड़, ये माता राज भा न स अर्थात गुरु लघु लघु। मे में ए है गुरु, य में अ है लघु, प में अ है लघु। इसके बाद लघु गुरु, तो ग में अ है लघु, अह है विसर्ग कारण यहाँ पर गुरु हो गया। तो यह जो छंद है, रसई रुद्रेश छिन्ना यमन सभलागह शिकरणी, इसमें रस और रुद्र पर जो है यति होगी, अर्थात 6 और 11 वर्णों पर यति होगी। और इसमें यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ भगड़, एक लघु और एक गुरु, इतने वर्ण होंगे। यह कुल 6 और 11 मिलाकर के 17 वर्णों का छंद है। जो शिखरणी छंद है वह 17 वर्णों का छंद होता है। ठीक है, तो आज इतना ही। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो भी प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोग। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो भी प्रश्न हो सकता है। चलिए ठीक है फिर, अर्थात सभी बातें जी। अलंकार, इसमें कोई विशेष अलंकार नहीं, इसलिए अलंकार की चर्चा यहाँ पर नहीं हुई। इसमें अलंकार प्रष्टव्य नहीं होता है। जहां पर कोई अलंकार नहीं वहां पर शांत अलंकार आप शांत रस कर दीजिए, और अलंकार कोई विशेष नहीं है। ठीक है, जो प्रष्टव्य होगा परीक्षा, जी, जो प्रष्टव्य होगा परीक्षा में अथवा अन्यत्र, केवल उन्हीं अलंकारों पर चर्चा होगी, उन्हीं बातों पर। जी कहिए। गुरुजी, उसमें जो उपजाति छंद था, तो उसमें इंद्र वज्रा 3 हो अथवा एक वो हो, उपेंद्र वज्रा हो, अथवा 3 उपेंद्र वज्रा हो, 1 इंद्र वज्रा हो, दोनों क्रम होगा। हाँ, मिश्रण होना चाहिए। अब मिश्रण कैसा होता है, जैसे यदि हम दूध और पानी का मिश्रण करें, दूध और जल का, तो चाहे 1 पाव दूध हो 4 लीटर जल मिला दीजिए उसमें, चाहे 1 पाव जल हो 4 लीटर उसमें दूध मिला दीजिए, चाहे 1 पाव दूध हो 4 लीटर जल मिला दीजिए। मिश्रण का मतलब 2 वस्तुओं का मिश्रण, उसमें कोई मात्रा निश्चित नहीं की गई है यहाँ पर। तो चाहे एक पद में, एक पंक्ति में, अर्थात एक पाद में यहाँ पर इंद्र वज्रा हो, 3 पाद में उपेंद्र वज्रा हो, अथवा 2 पाद में दोनों हो जाए, अथवा 3 पाद और 1 पाद का वो हो जाए, कोई इसमें निश्चित संख्या नहीं बताई गई है, केवल मिश्रण होना चाहिए, हो गया। जी, अन्य कोई प्रश्न? चलिए ठीक है फिर, कल पुनः हम सब मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।